बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं दिल्ली के भजनपुरा में, जहां पर तशद्दुद फूट पड़ा है और इसमें कई लोगों के जख्मी होने की इत्तला आ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं दिल्ली के भजनपुरा में, जहां पर तशद्दुद दिखाई दे रहा है। दो ग्रुपों में झड़प हुई है। दिल्ली के भजनपुरा की ये तस्वीर है जहां पर तशद्दुद देखा जा रहा है। दो ग्रुपों में झड़प की खबरें हैं। कुछ भी कहते हैं लगा दी। हम क्या करेंगे, हाथ चाल नहीं करेंगे। ये अशोकनगर की मस्जिद है। आराम से चलना मेरे भाई। ये देखिए मस्जिद पे झंडा लगाते हमारे हिंदू भाई, एक नौजवान है, बड़े अच्छे हैं, वही इसको उतार रहे हैं। इस मस्जिद पे जो झंडा लगाया था वही इसको उतार रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ का माहौल आज हम लोग आए, पुरसुकून है। महल्ले वाले सब खड़े होकर के बड़े हमारे मुस्लिम भाइयों का इस्तकबाल किया जो उस फसाद में यहाँ से चले गए थे। और आज जो झंडा लगाया था मस्जिद पे, आपने भी देखा होगा उस मीनार पे, आज उस झंडे को हमारे एक हिंदू भाई, एक नौजवान, वही खुद इसको खोल रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? रवि साहब। देखो ये नौजवान है रवि, और ये प्यार और मोहब्बत के पैगाम को आम कर रहे हैं और गंगा जमनी तहजीब जो है उसको बाकी रखते हुए ये इस मस्जिद के झंडे को खुद उतार रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। और इन्होंने कहा है यहाँ के नौजवानों ने, सब ने, कि जो हमारे मुसलमान भाई यहाँ से गए हैं वो सब वापस आएँ। हम प्यार और मोहब्बत से ऐसे ही रहेंगे जैसे रह रहे थे। अभी हम लोग जमीयतुल मुजाहिदीन की तरफ से आए थे यहाँ, अशरफ बदनी साहब ने हमें भेजा, हमने आगे बात की थाने से। कोरोना की वबाई बीमारी ने माशरे में अपना ऐसा कहर बर्पा किया कि खून के रिश्ते भी दूर हो गए हैं। भोपाल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। खिलचीपुर जिला राजगढ़ की पिंकी विश्वकर्मा की जब भोपाल हमीदिया अस्पताल में मौत हुई तो उनकी आखिरी रस्मात अदा करने के लिए कोई साथ जाने को तैयार नहीं था। पिंकी विश्वकर्मा के शौहर की मुश्किल ये थी कि उनके पास आखिरी रस्मात अदा करने के लिए पैसे तक नहीं थे। और ऐसे मुश्किल वक्त में भोपाल के अनवर पठान एक मसीहा बनकर पिंकी विश्वकर्मा के शौहर महेंद्र के साथ न सिर्फ खड़े हुए बल्कि पिंकी विश्वकर्मा की आखिरी रस्मात अदा करने के साथ महेंद्र के घर जाने तक का भी इंतजाम किया। निवासी सद्दाम मंसूरी का कॉल आया और उन्होंने ये बताया कि मेरे एक दोस्त हैं भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में, उनकी वाइफ एडमिट हैं जिनका देहांत हो गया है, आप जाकर उनसे बात करें। तब मैं वहाँ हमीदिया हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि 20 वर्षीय पिंकी विश्वकर्मा, पति महेंद्र विश्वकर्मा, निवासी खिलचीपुर जिला राजगढ़ थे। और उनसे जब मिला तो उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ हमारा कोई मौजूद नहीं है, परिजन, रिश्तेदार, दोस्त, तो आप हमारा साथ दीजिए। मैंने इंसानियत के लिए अमन व अमान, हमारा जो भोपाल शहर है जिसके लिए गंगा जाना जाता है, गंगा जमुना तहजीब के लिए, तो मैंने उनके पति के साथ मिलकर भोपाल की फायर ब्रिगेड की गाड़ी से उनकी डेड बॉडी को भदपदा शमशान घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में उनके पति के अलावा कोई मौजूद नहीं था। ये काम मैंने सिर्फ इंसानियत के लिए किया। इंसानियत हेलो अस्सलाम वालेकुम, मौलाना डॉक्टर उमर अली आसिफ साहब बोल रहे हैं क्या?
चीफ इमाम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं भाई जुम्मन बोल रहा हूँ। मैं वहाँ पे आज नमाज पढ़ने को आता था, कभी कभी जुम्मे को आ जाता था ना। वो मैं कह रही था रमजान चल रहे हैं ना, तो मैं ना इधर आया हुआ था, अपनी ससुराल के तरफ को जा रहा था मैं, तो रास्ते में लॉकडाउन हो गया, तो मैं कहीं पे एक जगह फंस गया। तो वहाँ पे एक ना वो बेचारे वो अच्छे तो लोग हैं, हिंदू है लेकिन, तो उन्होंने मुझे रख लिया। वहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है कि वो मुझे नमाज पढ़ने की जगह भी दे रहे हैं, मुझे सहरी भी करा रहे हैं, इफ्तारी भी करवा रहे हैं। तो मुझे मौलाना साहब मेरा रोजा तो हो जाएगा ना? मैं हिंदुओं के घर में रोजा रफ्तार कर रहा हूँ, सहरी कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अल्लाह ने तुम्हें ये एक ऐसा मौका दिया है कि आपके लिए हमारे हिंदू भाई आपके लिए रोजा और सहरी और सारे इंतजाम कर रहे हैं। इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती है। इस देश की यही तो विशेषता है और यहाँ के जो लोगों की जो तहजीब है, यही तो तहजीब है, यही तो भाईचारा है इस मुल्क का। ये तो बहुत ही अच्छा काम आपने किया। लेकिन मौलाना साहब वो हिंदू है ना, आप समझ नहीं रहे हो। देखो, हिंदू मुसलमान ईसाई ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। यही तो मुश्किल आ रही है कि हमने अपने आप को हिंदू मुसलमानों में जो अपने आप को रख लिया है, इससे ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। दरअसल क्या है कि अल्लाह के यहाँ सब जो है इंसान हैं और अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन है, खाली रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और यही तो हमारे यहाँ मुश्किल है कि हम लोगों को ये बात आम करनी चाहिए सब तरफ से कि सब हम एक ही हैं और हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। तो ये सब बिल्कुल, अगर आपके जहन में ऐसी बात आ रही है तो ये बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल इस तरफ तवज्जो ना दें, बल्कि उनके लिए दुआएं करें। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? वैसे अच्छे आदमी है, नहीं बोलता वो अच्छे आदमी है। मैं तो अभी दूसरे कमरे में आके बात कर रहा हूँ। वैसे मेरा ध्यान रख रहे, कह रहे बेटा जब तक तुम रहना चाहो रह लो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा बच्चा भी कहीं फंसा हुआ है। अच्छा, उनका बच्चा ना इत्तेफाक से किसी मुसलमान के घर में ही है वहाँ पे, तो वो उसका ध्यान रख रही है। तो वो कहेंगे बेटा ये तो सब अल्लाह सब इंसान ने बनाए हुए हैं, लेकिन उनके घर में तो मूर्तियां भी रखी है ना। मैं वहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ दूसरे कमरे में। देखिए, यही तो बात है कि अभी मुसलमान का ख्याल हिंदू रख रहा है और मुसलमान हिंदू का ख्याल रख रहा है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी इबादत है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल करें, एक दूसरे के मजहबों का आदर सम्मान करें। यही तो धर्म है। धर्म क्या चीज है? धर्म इसी का नाम धर्म है कि हम एक दूसरे के साथ व्यवहार, अच्छा ताल्लुक, अच्छे मामलात करें। मिसाल के तौर पर आपका अगर रोजा होता, अगर आप रोजे से होते, आपका पड़ोसी अगर हिंदू होता, वो अगर भूखा होता, क्या तुम्हारा रोजा वो बेहतर था कि उसकी पहले उसको खिलाओ, उसके बाद आप अपना करो? ये हमें हमेशा से सिखाया गया, बताया गया। इस्लाम की तालीमात यही है कि हम अपने पड़ोसियों का, हम अपने दूसरे गैर मुस्लिम भाइयों का, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। यही तो धर्म है। धर्म इसी का नाम है। क्योंकि आप रोजा रखते हो, ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन अगर आप दूसरे की खिदमत कर रहे हो, खिदमत खल्क है वो अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये मौका मिला है तो उनकी हिदायत के लिए आप दुआ करें, उनके परिवार के लिए दुआ करें और उन सब के लिए दुआ करें। ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो। या आपने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे फोन करके और अच्छा किया है। कम से कम आपको इसकी मालूमात हो गई। मैं कह रहा था मेरा रोजा तो हो जाएगा ना, मैं विन के हाथ से आपका पूरा हो गया रोजा, आपका रोजा पूरा मुकम्मल और डबल रोजा हो गया अब आपका, ये समझ लीजिए। चूंकि आपका रोजा पर्सनल था, वो तो आपके लिए था, जात के लिए, लेकिन खिदमत खल्क भी इसमें शामिल हो गई, तो अब आपको डबल सवाब मिलेगा बल्कि इसमें। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं इनके लिए दुआएं तो करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई इनको कोरोना से अल्लाह बचा ले, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे अपने घर में रख दिया, मुझे जानते भी नहीं, वैसे रख लिया, तो वो वैसे करते। हाँ, आप बिल्कुल दुआ करें, बिल्कुल दुआ करें। आपका हक है दुआ करने का उनका, और उनके लिए बिल्कुल आप हिदायत की भी दुआ करें, उनकी सेहत की भी दुआ करें, और जिस पूरे देश के लिए दुआ करें, हर इंसान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जितने बीमार हैं, खाली अपने लिए मत मांगो,
हाँ। आप सबके लिए मांगो, पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, नहीं, मैं तो मौलवी साहब रो के सबके लिए इमाम साहब दुआ मांगता हूँ। मैं मन से मैं तो कहता हूँ अल्लाह मुसलमानों को खूब तरक्की करे, मुसलमान खुश रहे। मैं तो मुसलमानों की नहीं, हर इंसान की दुआ करनी है। फिर गलती कर रहे हो तुम, मेरी तो समझ में नहीं आता कहाँ से तुम सीख रहे हो। हर इंसान के लिए दुआ मांगनी है, मुसलमान के लिए नहीं मांगनी है। अच्छा। हर एक इंसान के लिए तुम्हें दुआ मांगनी है कि हर इंसान जितने अस्पतालों में, घरों में बीमार हैं, उनके लिए दुआ मांगो। जितने परेशान हैं, अल्लाह से उनकी दुआ मांगो, उनकी परेशानी अल्लाह दूर करे। जो बेरोजगार हैं, उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह उनकी रोजगार उनको अता फरमा दे, उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। पूरे आलम में ये जो पूरे दुनिया के अंदर ये जो वायरस फैला, उसके लिए दुआ करो। पूरे आलम के लिए, खाली भारत के लिए दुआ नहीं करोगे, पूरे आलम के लिए दुआ करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये बहुत अच्छा तुमने बहुत अच्छा Story of communal harmony. A Hindu family from Burdwan had arranged for iftar party for Kashmiri Muslims who are now stuck there due to the lockdown. Pallab Das, the individual who arranged for the iftar party for the two Kashmiri Muslim families at his own residence, he opened his house for them to even offer namaz. These Kashmiri families, like every year, had come down to Burdwan in the month of November and were supposed to return in April. Tamal Saha now joins us with the details. Yes, Tamal. Well, Pranesh, it is indeed an excellent story of communal harmony coming in from Burdwan town in West Bengal. The family, a Hindu family, had arranged for iftar party for the Kashmiri Muslims who are stuck in Burdwan, who couldn't return to their native place in Kashmir because of the lockdown. They every year come down to Bengal for business during the winter season, but unfortunately this time they could not go back. The sight of harmony that people had witnessed as how the family, the Hindu family, had simply not arranged for fruits and other vegetables, but had also cooked food for the Kashmiri families, and the Hindu family had in fact opened his house for the Kashmiri families to in fact offer prayer. Their idea is at this point in time, because they cannot go to a masjid to offer namaz, might as well they use this house in order to offer namaz, and the iftar party can be arranged just to make them feel more family, that they are not away from home. So yes, it's indeed a very positive thing coming from Burdwan, and trying to set the right example for the society. The Hindu family had opened the doors for Kashmiri families. The Kashmiri families are extremely happy and touched by the gesture. ये दीन के ताजर, ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले, ये दीन के ताजर, ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले, तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।